बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जाकर अपना कितना बड़ा नुकसान किया अब उसे समझ आने लगा है। फिर भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के इस पड़ोसी देश का भारत के बिना गुजारा संभव नहीं है। कुछ समय पहले भारत के खिलाफ बढ़ते तेवर के कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने भारत को धमकी दी थी कि वह भारत के साथ जो पिछली बांग्लादेश की सरकार में जो भी समझौते हुए थे उन सभी को वह कैंसिल कर देंगे। लेकिन अब एक खबर निकल कर आ रही है कि भारत के बिना बांग्लादेश का गुजारा मुश्किल है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से ज़रूरी प्रोडक्ट मंगाने का एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा भारत के खिलाफ कई निर्णय लिए गए, लेकिन उससे नुकसान बांग्लादेश को ही हुआ। अब धीरे धीरे बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने पिछले कई महीनों में भारत के खिलाफ कई फैसले लिए। इन फैसलों के साथ ही बांग्लादेश ने भारत के साथ दूरियां भी बनाई। भारत के बजाय बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और मालदीव में अपने व्यापार को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश का भारत के खिलाफ जाना उसी पर भारी पड़ रहा है। भारत के बिना अब बांग्लादेश को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नमक तेल से लेकर खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें भारत से ही बांग्लादेश को जाती थी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में भारत के साथ कई समझौते किए गए थे, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के साथ इन संबंधों को तोड़ दिया। बांग्लादेश के द्वारा भारत के साथ हुए समझौतों को कैंसिल कर दिया गया और बांग्लादेश की नई सरकार ने चीन, पाकिस्तान और मालदीव में अपने व्यापार को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनको लगता था कि उनके इस फैसले से भारत को नुकसान होगा और उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन उनके द्वारा लिया गया यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया। उन्होंने यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके द्वारा लिया गया फैसला उनको ही बर्बाद कर देगा और फिर लौटकर भारत के पास ही आना पड़ेगा। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को यह बात समझ आ गई है कि भारत को चाहे कितने भी तेवर दिखा ले, लेकिन भारत के बिना उनका गुजारा संभव नहीं। इस समय बांग्लादेश में फूड प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसलिए बांग्लादेश ने इस कमी को दूर करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल मंगाने का फैसला लिया, जिससे बांग्लादेश के फूड स्टॉक को भरा जा सके। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी निकलकर सामने आई कि बांग्लादेश भारत की सेल एग्री कमोडिटी के जरिए करीब 39,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से चावल का आयात करेगा। यानी कि बांग्लादेश भारत से 50,000 टन चावल इंपोर्ट करेगा, जो कि प्रत्येक टन 39,000 रुपये का पड़ेगा और यह कीमत बांग्लादेश के द्वारा भारत को चुकाई जाएगी। इससे भारत को फ़ायदा ही होगा। भारत खाने पीने की चीज़ों के मामले में बांग्लादेश का सबसे बड़ा सप्लायर है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ही जितने भी देश व्यापार करते हैं उनमें भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है बांग्लादेश का। बांग्लादेश खाने पीने की चीज़ों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश के द्वारा जो निर्णय लिया गया था भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव बांग्लादेश पर ही पड़ा है। बांग्लादेश में जो चावल लोग बनाते हैं उनमें से 70% से अधिक चावल जो बनाया जाता है वह भारत से ही इम्पोर्ट किया जाता है। भारत ने अकेले पिछले साल बांग्लादेश को 20 लाख टन चावल और गेहूं का एक्सपोर्ट किया था। बांग्लादेश में भारतीय बासमती चावल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग होती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भारत के इस चावल का स्वाद बांग्लादेश के स्थानीय चावल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। भारत इस समय दुनिया भर में चावल का सबसे अधिक प्रोड्यूसर होने के साथ ही एक्सपोर्टर भी है। भारत से ज़्यादा सस्ता और अच्छा चावल कोई और देश बांग्लादेश को नहीं भेज सकता। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के द्वारा अहंकार में आकर निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन उनको अब फिर लौटकर भारत के पास ही आना पड़ा। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अगर भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को ख़त्म करने की बात नहीं करते तो उनके रिश्ते भारत के साथ और भी ज़्यादा अच्छे रहते। एक रिपोर्ट पिछले महीने जारी की गई थी, जिसमें कुछ आंकड़े जारी किए। बांग्लादेश में पिछले महीने जो बाढ़ आई थी उसके कारण करीब 11 मिलियन टन चावल खराब हुआ। पिछले साल भारत के द्वारा बांग्लादेश को 20 लाख टन चावल का एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें से 11 लाख टन चावल इस बाढ़ में बर्बाद हो गया था। अब बांग्लादेश में चावल की कमी है, तो ऐसे में बांग्लादेश भारत
से चावल नहीं खरीदेगा तो किस देश से खरीदेगा, क्योंकि भारत में चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है। इसी वजह से भारत बहुत ही कम मूल्य पर अन्य देशों को चावल एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश की स्थिति इस समय बहुत ही खराब है। बांग्लादेश के पास इस समय अडानी पावर की बिजली का बकाया चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो वह किसी अन्य देश से चावल कैसे खरीदेगा। बांग्लादेश के द्वारा भारत के खिलाफ जो फैसले लिए गए उसके जवाब में अगर भारत बांग्लादेश से अपना मुंह मोड़ ले तो बांग्लादेश का दाना पानी बंद हो जाएगा। बांग्लादेश में चावल, भारत के चावल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके साथ ही भारत के मसालों को भी बांग्लादेश मंगवाता है। बांग्लादेश में भारत के 70% से अधिक मसालों को मंगाया जाता है। भारत बांग्लादेश को हर साल 500 करोड़ से ज़्यादा की सब्जियां और फल बेचता है। भारत बांग्लादेश में खाए जाने वाले तेल के साथ ही चीनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। भारतीय बिस्कुट, नूडल्स, नमकीन को भी बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। बांग्लादेश में भारत के पार्ले-जी बिस्किट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। वहाँ इस बिस्कुट को चाय का साथी कहा जाता है। भारतीय सामान बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। भारतीय मसालों से लेकर बिस्किट तक सभी बांग्लादेश के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। बांग्लादेश में भारत की खाने पीने की चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि लोग इन्हें प्रीमियम मानते हैं, और अगर कोई चीज़ मेड इन इंडिया की हो तो उसे सबसे पहले ट्रस्ट करते हैं और ख़रीदते हैं। बांग्लादेश ने भारत से चावल को एक्सपोर्ट कराने का फैसला लिया है, लेकिन क्या भारत अपने देश के चावल को अब बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करेगा? तो आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत ने खुद बांग्लादेश को 50,000 टन चावल एक्सपोर्ट करने का ऑफर रखा था, ताकि भारत का व्यापार पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से बना रहे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा पिछले कुछ महीनों में भारत के खिलाफ जो किया गया है उससे भारत को अब बांग्लादेश का साथ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश हो चुका है जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए अब रिश्ते जोड़ रहा है। कल को ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश फिर भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। आप सभी लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उसने पिछले महीनों में भारत के साथ क्या क्या किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को पीछा करने की और नीचा दिखाने की। फिर भी भारत एक ऐसा देश है जो सबका साथ देता है, और भारत फिर इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश का साथ देने के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ है। यही भारत की जो है पहचान है। अब बांग्लादेश आगे क्या करता है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो भारत के द्वारा किया जा रहा है बांग्लादेश के लिए, उससे तो बांग्लादेश को सबसे पहले भारत का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर भी बांग्लादेश को समझ नहीं आने वाला है और आया भी नहीं। आगे समझ आ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जो भी हो, आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।